नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस सोशियोलॉजी क्लास में। बच्चों आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कुछ विचारक हैं और कुछ विचारकों की अवधारणाएं हैं, तो जिनको हम लोग जानेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों ये, क्योंकि एक एक प्रश्न के लिए अवेलेबल है ये क्लास, तो इसलिए इसको देखिएगा और क्लास जरूर लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए हम देखते हैं कि विचारक और उनकी अवधारणाएं किस तरह से पूछे गए हैं और किस तरह से बताने की कोशिश की गई बच्चों। तो चलिए बच्चों, संस्कृति सिद्धांत के कुछ विचारक हैं, संस्कृति सिद्धांत के कुछ विचारक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें है संस्कृति संपर्क, संस्कृति संपर्क के सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? रेडक्लिफ ब्राउन है, रेडक्लिफ ब्राउन है। और संस्कृतिकरण के सिद्धांत, इस सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? संस्कृतिकरण सिद्धांत के तो मजूमदार है। कौन है? मजूमदार है। वहीं पुनः संस्कृतिकरण, इस सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? पुनः संस्कृतिकरण, इस सिद्धांत के विचारक हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर योगेंद्र सिंह है। संस्कृति आघात, बच्चों इस सिद्धांत के विचारक कौन है? संस्कृति आघात, इसके विचारक है विलियम जे गुडे। कौन है? विलियम जे गुडे है बच्चों। संस्कृति अवशेष यानी संस्कृति अवशेष सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? तो राइनहर्ट तथा विडिंगटन है। कौन है? राइनहर्ट तथा विडिंगटन दोनों लोग हैं बच्चों। संस्कृति विकल्प, इस सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? तो राल्फ लिंटन है, राल्फ लिंटन है संस्कृति विकल्प के। संस्कृति केंद्र, संस्कृति केंद्र सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? ते हैं हर्स्कोविट्स, हर्स्कोविट्स है बच्चों, हर्स्कोविट्स हैं। उसी तरह संस्कृति सामग्री सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? संस्कृति सिद्धांत, संस्कृति सामग्री सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? तो पार्सन्स है, टॉलकॉट पार्सन्स है। वहीं संस्कृति त्वरण सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? संस्कृति त्वरण सिद्धांत के विचारक हेट है, हेट। और संस्कृति चक्र, संस्कृति चक्र सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? तो संस्कृति चक्र सिद्धांत के विचारक सोरोकिन है, सोरोकिन है। और संस्कृति लय, संस्कृति लय सिद्धांत के विचारक कौन है बच्चों? संस्कृति लय, संस्कृति लय सिद्धांत के विचारक ओपलर है। कौन है बच्चों? ओपलर, ओपलर है। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसमें है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना की अन्य महत्वपूर्ण प्रमुख कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सीधे विकल्प सहित आंसर मिलेंगे बच्चों यहां से। तो प्रतिष्ठित, प्रस्थित प्रतिष्ठा, यह संरचना, इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन है बच्चों? प्रस्थित प्रतिष्ठा के तो ये वार्नर है। कौन है? वार्नर है, वार्नर। प्रस्थित प्रतिष्ठा की अवधारणा के प्रतिपादक वार्नर है। वहीं प्रस्थित अस्थिरता, प्रस्थित अस्थिरता के प्रतिपादक कौन बच्चों है? तो मेटा स्पेंसर है। कौन है? मेटा स्पेंसर। वहीं प्रस्थित संबंध अवधारणा के प्रतिपादक कौन बच्चों? तो वेरस्टीड है, वेरस्टीड। और प्रस्थित क्रिस्टलीकरण, इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन है बच्चों? प्रस्थित क्रिस्टलीकरण के तो ग्रे हाई लेंसकी हैं, ग्रे हाई लेंसकी हैं इस अवधारणा के प्रतिपादक। वहीं प्रस्थित कुंठा, प्रस्थित कुंठा अवधारणा के प्रतिपादक कौन बच्चों? तो अल्बर्ट कोहेन है, अल्बर्ट कोहेन है। प्रस्थित विशेष, प्रस्थित विशेष इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन बच्चों हैं? तो वेबर है, मैक्स वेबर है। वहीं प्रस्थित समूह दृढ़ता, प्रस्थित समूह दृढ़ता इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन बच्चों? तो किंग्सले डेविस है, किंग्सले डेविस है इस अवधारणा के प्रतिपादक। और प्रकट तथा अप्रकट इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन है बच्चों? प्रकट तथा अप्रकट तो फ्रायड है, फ्रायड है इस अवधारणा के प्रतिपादक बच्चों। इस अवधारणा के प्रतिपादक फ्रायड है, फ्रायड। वहीं अब है सामाजिक संरचना, भूमिका और उनके विचारक। ये भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये हर जगह इकट्ठा मिलता नहीं। मैंने बच्चों पूरा इकट्ठा करके तब आप लोगों के लिए लाई हूं ताकि आप लोगों के कम समय में ज्यादा रिवीजन आप लोग कर पाओ।
तो इसमें देखेंगे सामाजिक संरचना, भूमिका एवं उनके विचारक। बच्चों भूमिका, भूमिका अधिग्रहण किसका है, इसकी विचारक कौन है, तो मीड है। भूमिका अधिग्रहण ये मीड है इसके। और अग्रमंच तथा पार्श्वमंच, अग्रमंच और पार्श्वमंच की अवधारणा किसकी बच्चों है, तो गॉफमैन की है। किसकी है, गॉफमैन की है। क्योंकि सीधे प्रश्न बच्चों जब यहाँ से पूछे जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होने लगते हो आप लोग। तो यहाँ से आपको सीधे एक थोड़ी समय में इसको जब रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। वही भूमिका व्यवहार, भूमिका व्यवहार की अवधारणा किसकी बच्चों है, ये है न्यूकाम्ब की। किसकी है, न्यूकाम्ब की अवधारणा है बच्चों। और निर्धारित भूमिका की अवधारणा किसकी बच्चों है, निर्धारित भूमिका की अवधारणा तो ये भी न्यूकाम्ब की ही है बच्चों। किसकी है, ये भी न्यूकाम्ब की ही है। न्यूकाम्ब की ही अवधारणा बच्चों ये भी है। किसकी है, न्यूकाम्ब की। और व्यक्तिगत भूमिका, बच्चों व्यक्तिगत भूमिका की अवधारणा किसकी है, ये तो डेनियल जे लेविंसन की है। डेनियल जे लेविंसन की अवधारणा व्यक्तिगत भूमिका। और भूमिका दूरी की अवधारणा बच्चों किसकी है, भूमिका दूरी की अवधारणा बच्चों, भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन की है। किसकी है, गॉफमैन की बच्चों, गॉफमैन की यह अवधारणा है भूमिका दूरी। अब भर्ती भूमिका की अवधारणा बच्चों किसकी है, भर्ती भूमिका तो हाफमैन की है। भर्ती भूमिका बच्चों ये हाफमैन की अवधारणा किसकी है, भूमिका दूरी गॉफमैन की है। और भर्ती भूमिका की अवधारणा बच्चों हाफमैन की है। हाफमैन, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से देख के दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हाफमैन और गॉफमैन कौन किसकी अवधारणा बच्चों। वहीं अब आगे देखते हैं कि भूमिका संकुल की अवधारणा बच्चों किसकी है, भूमिका संकुल की अवधारणा ये मार्टन की है, मार्टन की है। और भूमिका आदर्श की अवधारणा बच्चों ये भी मार्टन की ही है। भूमिका आदर्श की अवधारणा ये भी मार्टन की है। और आदर्श भूमिका बच्चों किसकी है, आदर्श भूमिका की अवधारणा ये वीरस्टीड की है, वीरस्टीड की है। और मुख्य भूमिका की अवधारणा बच्चों किसकी है, तो ईटी हिलर की है। मुख्य भूमिका की अवधारणा ईटी हिलर की है बच्चों। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की क्लास बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। तो आप लोग इस क्लास को देख के कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, बातें समझ में आई कि नहीं आई। और क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी बच्चों, इसलिए इसको देखना ना भूलिएगा, देखिएगा, समझिएगा, तब हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कल हम अपने राइट टाइम मिलेंगे बच्चों 4:30 बजे। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए बच्चों, नमस्कार।